हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूशॉप। आज हम डीएसए के अंदर पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट डीएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप डीएसए में मास्टर बन जाएंगे। लिंक लिस्ट एक चेनिंग सिस्टम होता है जिसमें ईच एंड एवरी नोड को कनेक्ट किया जाता है। जी हाँ, नोड। अब नोड क्या होता है? नोड एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एक होता है डेटा और दूसरा पार्ट में होता है द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो ये एक चेनिंग सिस्टम है, इसको हम अच्छे से समझेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे यूज करना है, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लिंक लिस्ट का डेफिनेशन है। A linked list is a linear data structure that includes a series of connected nodes. Here each node stores the data and the address of the next node. For example, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये तीन अलग अलग नोड्स है। इच नोड में डेटा है और नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। अब इस तरह से ये नोड्स आपस में कनेक्ट है। जब स्टार्टिंग में फर्स्ट नोड क्रिएट होता है तो डेटा तो आप स्टोर करते ही हो, लेकिन नेक्स्ट में इनिशियली एम्प्टी होता है, नन होता है। लेकिन जैसे नेक्स्ट नोड बनता है, सेकंड नोड बनता है, तो उसका जो भी एड्रेस होगा वो पहले वाले के नेक्स्ट में उसका एड्रेस स्टोर हो जाता है। इससे होगा क्या, ये नोड इससे कनेक्ट हो जाता है, लिंक हो जाता है। अब जो सेकंड नोड है तो इनिशियली इसके नेक्स्ट में भी नन होगा, लेकिन जैसे थर्ड नोड आता है तो उसका एड्रेस इस नेक्स्ट के अंदर स्टोर हो जाता है, तो ये इससे कनेक्ट हो जाता है और इसके नेक्स्ट में होता है नन। तो इस तरह से जब भी नया नोड बनेगा तो उसके नेक्स्ट में नन होगा, लेकिन जैसे वो कनेक्ट हो जाएगा तो ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल और अच्छे से समझेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ईच नोड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, नंबर 1 डेटा आइटम एंड सेकंड एड्रेस ऑफ द अनदर नोड। लिंक लिस्ट में कौन से ऑपरेशंस होते हैं? एक होता है इंसर्शन, फिर डिलीशन, ट्रैवर्सल जिसको हम डिस्प्ले कहते हैं, और सर्चिंग। तो ये सारे ऑपरेशंस लिंक लिस्ट के अंदर पॉसिबल होते हैं, जो हम आज करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, 3 टाइप्स होते हैं मेजरली। नंबर 1 सिंगली लिंक लिस्ट, जो आज हम कवर करने वाले हैं। डबल लिंक लिस्ट, जो आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सारा कुछ एक ही वीडियो में करना थोड़ा ओवरलोडेड हो जाएगा, बट ठीक है, हम आज सिंगली लिंक लिस्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डबल लिंक लिस्ट आएगा और उसके बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये तीनों टाइप्स हम आने वाले वीडियो में एक एक करके देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे सिर्फ सिंगली लिंक लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो हम एक हमारा फोल्डर ओपन कर देते हैं VS कोड, उसमें एक नई फाइल बनाते हैं, नाम दे देते हैं slink1, नाम दे देते हैं .py। अब यहां पर सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम रख देते हैं नोड। यहां पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं और उसका नाम इनिट ही रखना होता है वैसे तो। अभी हम कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहे हैं? तो एक नोड जो बनता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक डेटा होता है और एक होता है दूसरे नोड का एड्रेस। तो एक हम रखेंगे डेटा, तो उसमें हम स्टोर करेंगे यहाँ पे जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू, तो हम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, कमेंट में हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे ये क्या है, नोड का डेटा है। और दूसरा पार्ट था दूसरे नेक्स्ट नोड का एड्रेस, तो उसको हम नेक्स्ट नाम से ही रख देते हैं। ये इनिशियली क्या होगा, ये इनिशियली नन होगा और नन आपको एन कैपिटल में ही लिखना है, एन स्मॉल में नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये क्लास एक सेपरेट हमने बनाया। एक और क्लास बनाएंगे, जी हाँ 2 क्लास बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे हम लिंक लिस्ट, और इस क्लास के अंदर अगेन एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो इनिट नाम रखना जरूरी होता है उसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले से मेंशन करेंगे कि हमारे पास एक नोड है जिसको हम स्टार्ट नाम से कंसीडर करेंगे, और उसके अंदर हम इनिशियली नन रख देते हैं, और दूसरा एक रहेगा लास्ट, जो भी इनिशियली नन ही रहेगा। तो इन दोनों को हमने एक एज अ पॉइंटर कंसीडर कर दिया कि हमारा फर्स्ट नोड जो होगा, मान लो 3-4 नोड है हमारे पास, तो फर्स्ट को हम स्टार्ट मान लेते हैं और लास्ट वाले को लास्ट समझ लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम और क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम इंसर्शन प्रोसेस करेंगे। तो इंसर्ट ही नाम दे देते हैं। अब इंसर्ट करते समय हमें सबसे पहले एक नया नोड बनाना है,
तो नाम दे देते हैं न्यू नोड, ऐसा कोई भी नाम आप दे सकते हो। और फिर हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उस ऑब्जेक्ट में हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू कहां से आएगा, तो इंसर्ट कॉल करते समय हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा और ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा यहाँ से। तो नया नोड में दो पार्ट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ही होता है नोड, तो ऑब्जेक्ट एक नया नोड हो गया जिसके अंदर ये दोनों डेटा स्टोर रहते हैं। ठीक है, यहां तक बन गया। अब हम चेक करेंगे कि फर्स्ट टाइम आप इंसर्ट कर रहे हो या उसके बाद इंसर्ट कर रहे हो, तो कैसे चेक करेंगे। तो इफ अगर फर्स्ट टाइम इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या करना है, और लास्ट टाइम इंसर्ट कर रहे हैं या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या करना है। इफ सेल्फ डॉट स्टार्ट, ठीक है, सेल्फ डॉट स्टार्ट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप फर्स्ट टाइम, अब इसका मतलब ये समझिए कि अगर स्टार्ट पहले से है, अगर स्टार्ट करके कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे इसमें नन है तो इनिशियली नन होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर उसमें कुछ भी वैल्यू है तो क्या करना है, और कुछ वैल्यू नहीं है तो क्या करना है। तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट नहीं होगा, फर्स्ट टाइम तो स्टार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब क्या करना है। तो तब आपको क्या करना है, तब आपको सेल्फ के स्टार्ट में जो न्यू नोड है हमारा उसको आप स्टोर कर दीजिए। ठीक है, और सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम जब भी आप करो तब क्या करना है, तब आपको ये लिखना है कि सेल्फ डॉट लास्ट में, लास्ट के नेक्स्ट में जाएगा न्यू नोड एंड सेल्फ डॉट लास्ट जो है वो बन जाएगा न्यू नोड। सॉरी, ठीक है, अब ये लाइन यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी। तो ये लाइन को हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ये लाइन को हम कॉमन लिखते हैं। ये एक्चुअली इफ में भी आएगा और एल्स में भी आएगा, क्योंकि जब भी नया नोड बनेगा वही हमारा स्टार्ट होगा फर्स्ट टाइम, लेकिन नेक्स्ट और लास्ट भी वही होगा फर्स्ट टाइम, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब सेकेंड टाइम बनाएंगे तब आपका न्यू नोड ही होगा लास्ट नोड। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। और एक प्रिंट करना चाहो तो कर सकते हो, जस्ट मैसेज इंसर्टेड। ठीक है, तो ये इंसर्शन का हो गया। अब एक डिस्प्ले का भी बना देते हैं। अब डिस्प्ले में क्या करेंगे, डिस्प्ले में हमें सारे डेटा को डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले कैसे करना है, तो आपको पहले एक टेम्पररी नोड बनाना पड़ेगा। अब टेम्पररी नोड जो बना रहे हैं तो इसमें हम एम्प्टी नोड नहीं बनाएंगे, इसके अंदर हम स्टार्ट को रख देंगे। स्टार्ट आप लिखोगे तो सेल्फ लिखना पड़ेगा वरना एरर आएगा। तो स्टार्टिंग नोड इज अवर टेम्पररी नोड। अब यहां पे हम लिखेंगे जब तक टेम्पररी नोड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इसमें कोई वैल्यू है तो उसको प्रिंट कर देना है। प्रिंट क्या करना है, प्रिंट हम करते हैं जैसे कि पहले तो खुद का एड्रेस प्रिंट करेंगे और फिर डेटा प्रिंट करेंगे, डॉट डेटा कर दीजिए इस तरह से, और फिर आने वाले नोड का जो एड्रेस है वो प्रिंट करेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, टेम्पररी नोड, यहां पे कोमा कर दीजिए, ओके, डॉट नेक्स्ट। अब ये चीज आपको मैं जब रन करूंगा तो और अच्छे से समझा पाऊंगा कि ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है वो क्यों लिखा है। ठीक है, ताकि और अंडरस्टैंडिंग रहे, इसको हम रन करते समय और अच्छे से देख लेंगे। एक एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए हम लिखेंगे टेम्पररी नोड इज इक्वल्स टू टेम्पररी नोड का नेक्स्ट। तो हर टेम्पररी का नोड जो है उसका जो नेक्स्ट है वो टेम्पररी नोड बनता जाएगा और इस तरह से एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। तो ये ट्रावर्सल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। ठीक है, तो ये है।
अब यहाँ पे क्या करना है, बस इतना अभी समझ के रखते हैं, पहले तो इतना एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे हमारा जो लिंक लिस्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू लिंक लिस्ट, और फिर वाइल एक लूप चला देते हैं इन्फिनिटी वाला। ये आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि इन्फिनिटी लूप किस प्रकार से वाइल लूप का यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक प्रिंट लिख देते हैं ताकि हम यूजर को ऑप्शन दे सके कि इंसर्ट करना है या डिलीट करना है। डिलीट का भी कोई लिखा नहीं है बट जरूर करेंगे ये, और सर्च का भी एक बना ही देंगे। ये हो गया इंसर्ट, ये हो गया डिलीट, थर्ड पे हम रखेंगे सर्च, ठीक है। अब यहां पर हम चॉइस पूछेंगे यूजर से कि यूजर का क्या चॉइस है, अभी क्या करना चाहता है यूजर, एंटर चॉइस। अब वो जो यूजर चॉइस करेगा, अगर उसने वन चॉइस किया है, मतलब उसको इंसर्ट प्रोसेस करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट से इंसर्ट का फंक्शन कॉल करना है। लेकिन आपको एक वैल्यू जरूर पूछनी पड़ेगी कि आपको वैल्यू क्या इंसर्ट करनी है, वो पहले इनपुट कर लीजिए, एंटर वैल्यू। तो ये वैल्यू जो होगी उसको हम इंसर्ट के पैरामीटर में भेज देंगे। तो यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, उसी को लेके उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर उसके हिसाब से काम चलता रहेगा। तो ये बात हो गई हमारी इंसर्ट प्रोसेस की। जैसे इंसर्ट हो जाता है आप उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, और डिस्प्ले करने के लिए हम डिस्प्ले फंक्शन बना के रखे हैं, ये रख देते हैं। और यहाँ पे अभी एल्स पे डाल देते हैं, क्योंकि एक ही तो ऑप्शन हमने अभी फुलफिल किया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनवैलिड। बस वन ही करेंगे, बाकी सब खत्म। तो रन करके देखते हैं कितना हमने कंप्लीट किया है। रन तो हो गया बिना एरर के, ये चल रहा है। फर्स्ट प्रेस करते हैं और 10 एंटर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये कोई एरर नहीं है, ये हमारा आंसर ही है। ये जो है हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया है, और इसका एड्रेस है, देखो लास्ट में BA0, ये उसका मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। तो ये एक नोड है, इस नोड का मेमोरी एड्रेस है ये, मतलब पहला नोड का मेमोरी एड्रेस मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है ये, और डेटा हमारा 10 है, और आने वाले नेक्स्ट नोड का एड्रेस है कुछ नहीं, नन, ठीक है। फिर से हम 1 प्रेस करते हैं, और अब मैंने एंटर किया 20। तो अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, जगह थोड़ा कम पड़ रहा हो तो हम यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 10 के पास जब नेक्स्ट नोड का एड्रेस नन था पहले, बट अब देखो यहाँ पे एक एड्रेस आ गया है जिसमें A50 करके लास्ट में नंबर आ रहा है। अब जो नेक्स्ट नोड जो हमारा है उसका खुद का एड्रेस है A50, और यही इसमें नेक्स्ट में भी स्टोर है। तो ये इन दोनों से कनेक्ट हो गया, तो ये पहला नोड, ये दूसरा नोड। अब मैं फिर से इंसर्ट कर रहा हूं 30। अब ध्यान से देखिए किस प्रकार से काम कर रहा है। ये 30 का जो खुद का एड्रेस है ये B90, और यहाँ पे देखिए 20 का नेक्स्ट में B90। तो इस तरह से डेटा कनेक्ट होते जा रहा है और ये प्रिंट होते जा रहा है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लिंक लिस्ट का जो चेनिंग सिस्टम है वो किस प्रकार से काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट में ये चीज कैसे लिखी है और क्यों लिखी है। ओके, तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें डिलीट करना है, और डिलीट अभी हम कहाँ से करेंगे, हम बिगिनिंग से डिलीट करेंगे। जो फर्स्ट हमने इंसर्ट किया है उसको पहले हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन हमें बनाना होगा डिलीट का, और इसमें हमें डिलीट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर स्टार्ट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है आपके पास अभी कुछ ना कुछ वैल्यू है। और अगर नहीं कर रहा है, मतलब आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि डेटा या एम्प्टी लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। ये एल्स का पार्ट है। लेकिन अगर आपके पास स्टार्ट में डेटा एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कुछ आप डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्फ डॉट स्टार्ट का जो डेटा है दैट इज गोइंग टू डिलीट।
ठीक है। अब स्टार्ट का जो नेक्स्ट है, सेल्फ डॉट स्टार्ट, नॉट ओनली स्टार्ट, स्टार्ट का जो नेक्स्ट है दैट बिकम स्टार्ट। बस ये चीज आपको प्रॉपर एक लिख देना है, दैट्स इट। तो सेव करके एक बार इसको रन करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी लिखना जरूरी है कि जब आप सेकंड प्रेस करोगे तभी आपको डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाना है। तो उसके लिए कोई भी हमें वैल्यू नहीं पूछनी है, यहाँ पे डिलीट का फंक्शन कॉल कर देंगे, दैट्स इट। सो अगर मैंने 2 प्रेस किया तो सिंपल यहाँ पे बता देगा दैट यू आर ओके 1 मिनट। यहाँ पे हम डिलीट में कुछ भेज नहीं रहे, तो यहाँ पे वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, नहीं लिखना चाहिए। ओके, अब फाइन। अब हम सेकंड प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि लिंक लिस्ट आपका अभी भी एम्प्टी ही है। 1 प्रेस किया, 10 लिखा, आ गया। ठीक है, ये इनवैलिड क्यों आ रहा है अभी प्रिंट होने पर, क्योंकि हमने ओके यहाँ पे एक एलिफ लिखना था, दैट इज माय मिस्टेक। तो इसका ध्यान देंगे अच्छे से। 2 प्रेस किया, डिलीट बता रहा है, सॉरी एम्प्टी बता रहा है। ठीक है, 1 प्रेस किया, 10 इंसर्ट हो गया। ठीक है, फिर वापस 1 प्रेस किया, 2 इंसर्ट किया, तो ये चीज एकदम फाइन चल रही है। लेकिन जैसे मैंने 2 प्रेस किया तो देखिए लास्ट हमारे पास 10, 20, 30 है, तो 10 डिलीट होनी चाहिए। देखो यहाँ बता रहा है 10 इज डिलीटेड और यहाँ से वो गायब भी हो चुका है, देखिए। फिर मैंने 2 प्रेस किया तो बता रहा है 20 इज डिलीटेड, यस। फिर मैंने वापस 2 प्रेस किया, 30 इज डिलीटेड, और यहाँ पे लिंक लिस्ट गायब हो गया क्योंकि है ही नहीं। फिर हम डिलीट करेंगे वापस 2, तो यहाँ पे वो एम्प्टी बता रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डेटा हमारा डिलीट हो चुका है। ओके फाइन। अब हमें क्या करना है, सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे लूप चला देते हैं। अब वो कैसे लूप चलाना है, एलिफ लगा देते हैं यहाँ पे थर्ड। ये वैल्यू सर्च करना है, एंटर सर्च वैल्यू। सर्च, यहाँ पे एक वैल्यू लिख देते हैं। अब जिस प्रकार से हमने डिस्प्ले का लूप चलाया था वैसे ही कुछ हमें करना है। प्रिंट हमें तभी करना है जब हमारा टेम्पररी नोड जो है उसका जो डेटा है वो मैच हो जाए वैल के साथ, तो प्रिंट करना है, अन्यथा नहीं करना है। सेव कीजिए, रन करके देख लीजिए क्या ये काम कर रहा है। यस, तो 3-4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। तो ये सॉरी माय मिस्टेक। ओके, तो 5 डिटेल्स भर दी है। सर्च करते हैं, 3 प्रेस किया और मैं सर्च कर रहा हूँ 30 को। तो 30 का स्पेसिफिक जो डेटा है वो मुझे मिलके आ गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 30 आ गया है। उसके बाद ये सब भी प्रिंट हो गया है वापस से, क्योंकि मैंने वो चीज प्रिंट की हुई है, तो ये मुझे निकालना था, दैट्स इट। बाकी आपका डेटा सही है। फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सर्च करते हैं 20 को इस पर, तो 20 का पूरा डिटेल आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।